नीले और सुनहरे आसमान के बीच तैरते हुए जादुई द्वीप, जहां बादल जमीन की घास की तरह फैले होते और सूरज अपनी किरणों से सब कुछ सुनहरी चमक में नहला देता था। यहाँ की सबसे कीमती चीज न खजाने थे, न महल, बल्कि एक अनदेखा, अनसुना राज, एलोरिया की सांस। एक ऐसा जादुई बहाव जो इन द्वीपों को आसमान में थामे रखता था। इन द्वीपों की रक्षक थी राजकुमारी अनाया। लंबे सुनहरे बाल, नीली आंखों में बादलों का अक्स और हाथों में हवा को काबू करने का हुनर। वो सिर्फ एक इशारे से नरम झोंके बुला सकती और अपनी हथेली से तूफान को काबू में ले आती। लोग कहते थे, अनाया की हंसी में बहार की खुशबू और आंखों में तूफान का रंग है। मगर एक सुबह सब कुछ बदल गया। अनाया महल की सबसे ऊंची बालकनी पर गई, मगर हवा गायब थी। न फूलों की खुशबू, न परिंदों के परों की सरसराहट। बादल पत्थर की तरह सख्त थे, आसमान जैसे सांस लेना भूल गया हो। बुजुर्ग सलाहकार सिरोस तेजी से आए, चेहरे पर डर के साए। राजकुमारी, एलोरिया की सांस कमजोर हो रही है। अगर ये रुक गई तो हमारे द्वीप समुद्र में गिर जाएंगे। अनाया के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये किसने किया? उसने पूछा। सिरोस ने कांपती आवाज में कहा, एक शख्स, हवा शिकन। उसे सालों पहले निर्वासित किया गया था। वो मानता है कि आसमान को हमेशा स्थिर रहना चाहिए। शायद वो वापस आ गया है। अनाया ने बादलों से बनी अपनी उड़ती कश्ती तैयार की और आसमान के किनारे की तरफ रवाना हुई। कई घंटों की यात्रा के बाद वो बादलों की एक दीवार तक पहुंची, स्थिर, भारी और रहस्यमय। यहां बिजली भी धीमी लहरों की तरह बह रही थी। वहीं एक चट्टान पर एक आदमी खड़ा था, लंबा कद, नीला लबादा, जो बादलों जैसा बह रहा था, और आंखें जैसे बर्फ के नीचे बहता